दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में महापुरुषों के अपमान पर बार बार चर्चा हो रही है। बार बार महाविकास आघाड़ी की ओर से, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस आय और शिवसेना शिवू बाठा की तरफ से बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता महापुरुषों का अवमान कर रहे हैं। असल में बात ऐसी है कि जो भाजपा के नेता जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसी तरह की बातें महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से भी की गई है और यही बात मुझे आपको समझानी है। अपमान किसे कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रसाद लाड़ को यह मालूम नहीं था, शायद उनका अज्ञान था कि शिवनेरी किला पुणे में आता है और पुणे कोंकण में नहीं आता। तो कोंकण की बात करते वक्त उन्होंने कह दिया कि छत्रपति शिवराय का जन्म कोंकण में हुआ था। बस इसी के ऊपर लड़ पड़े लोग। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, शरद पवार, संजय राउत या आदित्य ठाकरे या कोई और हो या सुप्रिया सुळे हो, हर व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया है। हर व्यक्ति ने किया है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया था कि कोई शिवाजी महाराज का वंशज है तो हमें बता दे, वो प्रूफ दे दे। वो वाली बात हमने बार बार देखी है, सुनी है। मैं आपको एक नई बात दिखाता हूं जो संजय राउत ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। असल में मध्य प्रदेश के महू गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था। जैसे प्रसाद लाड़ की गलती हुई ना, वैसे ही गलती संजय राउत की हुई है। लेकिन प्रसाद लाड़ की गलती अपमान मानी जाती है और संजय राउत का सम्मान। देख लीजिए जरा। लोकशाहीमध्ये असं घडू नये, पण दुर्दैवाने महाराष्ट्रामध्ये घडतंय। ज्या महाराष्ट्रात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला, ज्या महाराष्ट्रात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला, ज्याने लोकशाही जन्माला घातली, त्या महाराष्ट्रात घडते दुर्दैव आहे महाराष्ट्रात। देखा आपने, यही असल बात है दोस्तों। इस तरह से राउत बात करते हैं और इसको गलती नहीं माना जाता, अपमान नहीं माना जाता। आपको याद है लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस का मराठी एडिशन है वो। लोक सत्ता में एक संपादक है जिनका नाम है गिरीश कुबेर और उन्होंने शिवराय या मराठा एम्पायर पर एक किताब लिख डाली थी। अब बहुतों को इनका नाम भी नहीं आता है, लेकिन ये किताब पर बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया था सुप्रिया सुळे ने। बहुत अच्छा मत दिया था अपना। देख लीजिए उनका ट्वीट, और जो ट्वीट में कहती है वो भी देख लीजिए। इंटरेस्टिंग बुक कहती है। मैं आपको इस किताब के बारे में बता दूं, ये सुप्रिया सुळे को इंटरेस्टिंग लगने वाली किताब मराठा साम्राज्य का बार बार अपमान करने वाली किताब है। गिरीश कुबेर का मुंह भी काला कर दिया था मराठा संगठनों ने, नासिक में कर दिया था। लेकिन सुप्रिया सुळे को यह किताब अच्छी लगती है जिस किताब में छत्रपति संभाजी महाराज का बार बार अपमान किया गया। अब संभाजी महाराज का अपमान करने वाली किताब का प्रमोशन खुद सुप्रिया सुळे करती है तो यह महापुरुषों का अपमान नहीं होता है। मैं आपको और एक ट्वीट दिखाता हूं। एनसीपी की तरफ से किया गया है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसमें अमित शाह को शाहिस्ते खान के रूप में दिखाया गया है। दाढ़ी बिड़ी आप देख सकेंगे इसमें दिखता है। और शरद पवार को शिवराय के रूप में दिखाया गया है। अब जानता राजा ये तो उपाधि शरद पवार लगाते ही है, लेकिन शरद पवार छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह शाहिस्ते खान पर वार करते हैं। ये वाली तस्वीर दिखाते वक्त एनसीपी को ऐसा नहीं लगा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना कर रहे हैं शरद पवार की, जो होती ही नहीं है। जानता राजा नाम लगा लेने से कोई शिवाजी महाराज की बराबरी का नहीं हो जाता, कोई भी वहां तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन एनसीपी करती है तो यह अपमान नहीं कहा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर करती है तो उसे ही अपमान कहा जाता है। चलो मैं और एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। और एक ट्वीट देख लीजिए। यह है राहुल कनाल नाम के व्यक्ति का पद। राहुल कनाल से आदित्य ठाकरे के साथ क्या रिलेशन है ये तो सब लोग जानते हैं।
कई कहानियां भी इसके साथ जुड़ी हुई है। इन्हीं को शिरडी के साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट पर नियुक्त किया गया था। इनके आदित्य ठाकरे के बड़े करीबी रिलेशन है, बड़े करीबी रिलेशन है। बहुत सारी आदित्य ठाकरे की चीजें यही संभालते हैं राहुल कनाल, मुंबई के नेता है। यही राहुल कनाल आदित्य ठाकरे को कैसा दिखाते हैं, ट्वीट में देख लीजिए। ये कहते हैं कि आदित्य ठाकरे शिवबा माझा कहते कहते आदित्य ठाकरे को ही छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में दिखा देते हैं। अब ये अपमान नहीं होता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलता है तो वह अपमान हो जाता है। मंगल प्रभात लोढ़ा बोल देते हैं, कोई चीज तुलना कर देते हैं तो वह अपमान लगता है। प्रसाद लाड़ अपना अज्ञान व्यक्त करते हैं तो यह अपमान हो जाता है। चंद्रकांत पाटिल अगर कुछ बात करते हैं तो यह अपमान हो जाता है। लेकिन ये एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के नेता कुछ शिवाजी महाराज के बारे में कहते हैं तो यह अपमान नहीं होता है। क्या इसको सम्मान बढ़ाना कहते हैं? जरा सोच लेना चाहिए, जरा सोच लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ दीजिए, शरद पवार ने तो कितनी बार कई महापुरुषों का अपमान किया है, गलत इतिहास बताया है। महात्मा फुले का इतिहास भी शरद पवार ने गलत बताया, जो अपने हित में हो वही बताया। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर का इतिहास भी शरद पवार ने गलत बताया, अपने हित में बताया। यह अपमान नहीं होता है, इसको अपमान नहीं कहा जाता है। महापुरुषों को अपने पार्टी तक, जाति तक, धर्म तक सीमित करने वाले ये लोग कुछ महापुरुषों को अपमान तो सम्मान समझते हैं। सावरकर के बारे में राहुल गांधी बोलते हैं तो वो सावरकर का अपमान नहीं होता है। लोकमान्य तिलक के बारे में कुछ बोला जाता है तो वह अपमान नहीं होता है। लेकिन अपमान होता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं। मैंने आपके सामने सारे प्रूफ रख दिए हैं, सबूतों के साथ बात कर रहा हूं। अब आप ही सोचिए, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता सच में अपमान महापुरुषों का कौन कर रहा है? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।